नमस्कार। क्या कोई देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिसे कोई भी खरीद या बेच सकता है? हाल ही में ना एक ऐसे ही प्रस्ताव ने ये सवाल पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये सवाल किसी देश के होने के मतलब पर ही एक तरह से चोट करता है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विवाद नहीं है, बल्कि हमारे समय के सिद्धांतों की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। चलिए जरा इस पूरे मामले को समझते हैं। ये एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी बहस को समझने के लिए काफी है। ये जो घटना हुई, ये कोई आज का व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी सोच की वापसी है, जहां ताकतवर देश कमजोरों को बस एक संपत्ति की तरह देखा करते थे। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने डेनमार्क के सामने एक बड़ा ही चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। और जब डेनमार्क ने, जिसके तहत ग्रीनलैंड एक ऑटोनमस यानी स्वायत्त क्षेत्र है, इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, तो जानते हैं जवाब में क्या मिला? यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ यानी व्यापारिक टैक्स लगाने की धमकी। तो मतलब ये कोई मामूली व्यापारिक अनबन नहीं थी, ये तो सीधा सीधा किसी देश की संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी और वहाँ रहने वाले लोगों की मानवीय गरिमा पर एक हमला था। अब इस पूरे विवाद की जड़ में ना दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं जिनका टकराव हुआ। पहली सोच वो है जो हर चीज को सिर्फ मुनाफे और सौदे की नजर से देखती है। इस नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड बस एक रियल एस्टेट का टुकड़ा है। मतलब यहाँ बहुत कीमती खनिज हैं, ये मिलिट्री के हिसाब से एक बहुत जरूरी जगह है, तो बस इसे एक संपत्ति की तरह खरीदा जा सकता है। ये वो सोच है जहाँ जमीन की कीमत सिर्फ उसके अंदर छिपे संसाधनों से होती है। और होता क्या है कि जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की भाषा डील या सौदा बन जाती है, तो फिर इंसानी पहलू तो पीछे छूट ही जाते हैं। ये सोच हमें सीधे 19वीं सदी के उस दौर में ले जाती है जहां देशों और उनके लोगों को किसी सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। और इस मामले में टैरिफ का इस्तेमाल, समझिए, व्यापार संतुलन के लिए नहीं बल्कि एक हथियार की तरह किया गया। मकसद साफ था, डेनमार्क पर दबाव डालना ताकि वो एक ऐसी बातचीत के लिए मजबूर हो जाए जो वो करना ही नहीं चाहता था। ये अपनी आर्थिक शक्ति का खुला दुरुपयोग था। लेकिन इस सौदेबाजी के ठीक सामने एक और सोच भी खड़ी थी। एक ऐसी सोच जो जमीन को संसाधन नहीं बल्कि घर मानती है। और ये आवाज थी खुद ग्रीनलैंड के लोगों की। देखिए, ग्रीनलैंड कोई वीरान जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, ये इनुइट समुदाय का घर है। उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और पहचान इसी जमीन से जुड़ी है। और किसी भी देश की संप्रभुता का असली मतलब वहीं के लोगों से होता है। और इसीलिए जब ग्रीनलैंड के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, तो उनका संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल साफ था। उन्होंने बता दिया कि आत्मनिर्णय का अधिकार किसी भी सौदे से कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती है। तो असल में ये पूरा मामला है क्या? ये है शक्ति और सिद्धांतों के बीच का सीधा टकराव। एक तरफ बाजार की ताकत है, तो दूसरी तरफ मानवता के सिद्धांत। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसकॉर्ड नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीकों की टक्कर है, और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। चलिए, इन दोनों नजरियों के फर्क को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है बाजारवाद, जो कहता है कि जमीन मतलब संसाधन। दूसरी तरफ है मानवता, जिसके लिए जमीन मातृभूमि है। बाजारवाद में डिप्लोमेसी एक सौदा है, तो मानवता में ये सम्मान पर आधारित है। एक सोच कहती है कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबकि दूसरी कहती है कि सहमति की भी अपनी एक कीमत होती है। और जरा सोचिए, जब एक बड़ा ताकतवर लोकतंत्र ही किसी दूसरे लोकतंत्र को अपनी आर्थिक ताकत से झुकाने की कोशिश करे, तो ये तो खुद लोकतंत्र के विचार पर ही हमला है। ये इस खतरनाक सोच को बढ़ावा देता है कि कमजोर देशों की हाँ या ना की कोई कीमत ही नहीं है। तो ये जो ग्रीनलैंड वाला मामला है ना, ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और ये सवाल सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया के भविष्य का है। अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, एक ऐसी दुनिया की तरफ जाता है जहां हर देश की आज़ादी, उसकी संप्रभुता और लोगों के आत्मनिर्णय का सम्मान हो। और दूसरा रास्ता, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां सिर्फ ताकत ही सच हो और देशों को संपत्ति की तरह खरीदा बेचा जाए। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है कि हम सब मिलकर आखिर कैसी दुनिया बना रहे हैं? एक ऐसी जहां हर चीज बिकाऊ है, या एक ऐसी दुनिया जहां कुछ चीजें सच में अनमोल हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।